पीरियाडिक और यूनिट स्टेप फंक्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर इनवर्स स्टार्ट हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा हम लोगों को। तो आज पीरियाडिक कंप्लीट कर देता हूँ, यूनिट स्टेप स्टार्ट कर देता हूँ, कल वो खत्म कर दूंगा, ठीक है। बताओ, देखो पीरियाडिक फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन सुना होगा बच्चे आप लोगों ने। ए फंक्शन एफ टी इज सेट टू बी पीरियाडिक ऑफ पीरियड कैपिटल टी, एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ टी। तो पीरियोडिक फंक्शन की बात हम कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा होगा कि साइन एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू क्या होता था, साइन एक्स पीरियोडिक फंक्शन होता है, याद है आप लोगों का। अब पीरियड कितना होता था, 2 पाई। सिमिलरली कॉस ऑफ एक्स प्लस 2 पाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। tan का पीरियड क्या होता था, याद है किसी को, tan एक्स प्लस पाई इज इक्वल टू क्या हो जाता था, tan एक्स। मीन्स इस नंबर को ऐड कर दिया, वी गेट अ सेम फंक्शन, इस नंबर को ऐड किया, वी गेट अ सेम फंक्शन, इस नंबर को वी गेट सेम फंक्शन। यहाँ पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या देखा आपने, ए फंक्शन एफ टी इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन ऑफ पीरियड कैपिटल टी इफ एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ टी। अच्छा एक बात बताओ मुझे कि एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल 2t प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस 3t, क्या ये सब एफ टी के इक्वल होगा कि नहीं होगा, होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि टी ऐड करेंगे अगेन तो ये 2t हो गया फिर, लेकिन इक्वल टू किसके होगा, एफ टी के। तो यहाँ जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का जो बेसिक फार्मूला लाप्लास का आप लोगों ने डिस्कस करा है, बेटा नोट करना, नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। इफ एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन विथ पीरियड कैपिटल टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज़ पावर माइनस पी टी। ये चेक करना पड़ेगा, एक मिनट, क्या आता है, ठीक लिखा, मैंने सही लिखा था, पी टी 0 to t ई रेज़ पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। नोट कर लो। पहले सुन लेना फिर नोट कर लेना ना, जब सुन लोगे समझ लोगे तो कर लोगे। जब कोई भी क्वेश्चन इफ से स्टार्ट होगा तो कैसे स्टार्ट करते हैं, सिंस एफ टी इज अ पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। एफ टी पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर है कि एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल 2t, किसके इक्वल होगा बेटा, एफ टी के। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एनी फंक्शन एफ टी का फार्मूला क्या होता है, देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिटी ई रेज़ पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। ये आपका फंडामेंटल फार्मूला, ये चेंज नहीं होना। पूरे चैप्टर में आप ऑब्जर्व कियोगे मैं इसी फार्मूले पे सारा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। अब यहाँ फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियोडिक है तो ऐसे देखो, किस इंटरवल टी का पीरियड है, 0 to t, फिर क्या होगा t to 2t, फिर 3t, फिर 4t, ऐसे चलेगा। तो इस इंटीग्रल को हम ब्रेक कर देते हैं, देखो कैसे ब्रेक किया, 0 to t ई रेज़ पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, फिर t to 2t ई रेज़ पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी प्लस 2t अप टू 3t ई रेज़ पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी एंड प्लस एंड लास्ट इंटीग्रल में कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। क्लियर है। अब इस स्टेप के बाद यही, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको आनी, इस स्टेप क्लियर है, फार्मूला क्लियर है, इंटीग्रल को ब्रेक कर दिया हमने। क्यों ब्रेक किया, क्योंकि फंक्शन पीरियोडिक था, टी पीरियड का था, तो हमने टी वाले पार्ट में ब्रेक कर दिया। इस स्टेप एक लाइन का स्टेप है, उसके बाद ये डेराइव हो जाता है बच्चे। क्या मैंने कहा, रिप्लेस टी इज इक्वल टू यू प्लस टी, यू प्लस 2t एंड सो ऑन इन सक्सेसिव इंटीग्रल्स। इस स्टेप को खूब अच्छे से समझना है, उसके बाद मैं लास्ट स्टेप लिख दूंगा कि देखो डेराइव हो गया। अब t इक्वल टू यू रखना, u प्लस टी रखना, u प्लस 2t एंड सक्सेसिव इंटीग्रल्स का मतलब u इसमें रखना है तो u प्लस टी इसमें रखना है, u प्लस 2t इसमें रखना है एंड सो ऑन। तो चलो फर्स्ट इंटीग्रल को हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलो फर्स्ट इंटीग्रल को देखो, बताओ, लिखना नहीं है कोई भी, t इक्वल टू यू रखना, फर्स्ट इंटीग्रल 0 to t ई रेज़ पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। चलो बेटा t इक्वल टू यू रखते हैं, तो t इक्वल टू यू रखोगे तो डी टी किसके इक्वल हो गया, डी यू के। लिमिट की हम बात करेंगे बेटा, लिमिट कैसे लिखते थे, t की लिमिट कितनी है 0, t की लिमिट कितनी है कैपिटल T। देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिया आपने, u, तब t इक्वल टू 0 रखो तो u इक्वल टू क्या हो गया 0, u इक्वल टू क्या हो गया t। मीन्स अब आप एक इंटीग्रल किस में चेंज हो गया, 0 to t ई रेज़ पावर माइनस पी यू एफ यू और
क्लियर हो गया सबको? अब चलो दूसरे इंटीग्रल को देखेंगे हम लोग, सेकंड इंटीग्रल को देखेंगे। सेकंड इंटीग्रल में क्या रखना है, u प्लस कैपिटल टी। चलो t इक्वल टू क्या रखना है, u प्लस कैपिटल टी। बताओ तो dt किसके इक्वल हो जाएगा, du के, क्योंकि t तो कांस्टेंट नंबर है। अब लिमिट की बात करेंगे बच्चे, लिमिट बता, देखो क्या होगा, t इक्वल टू क्या है लिमिट, कैपिटल T, दूसरी लिमिट क्या है 2t, कैपिटल T, t इक्वल टू 2t। ट्रांसफॉर्मेशन क्या लिया बेटा, t इक्वल टू u प्लस टी। चलो जरा u की वैल्यू बताना है, t रखोगे तो u किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के, और 2t रखोगे तो u किसके इक्वल हो जाएगा, t के। समझ में आ रही बात? तो एक एक स्टेप चलेंगे। अब जैसे इसमें रिप्लेस करेंगे, मतलब आपका इंटीग्रल जो था बेटा t टू 2t e रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी, अब वैल्यूज को u में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बताओ लिमिट क्या हो जाएगा, 0 टू t, u की लिमिट रखा, t इक्वल टू किसके इक्वल है, u प्लस टी, ई रेस्ट पावर माइनस पी यू प्लस कैपिटल टी, एफ टी मतलब क्या हो जाएगा बेटा, u प्लस टी, और डी टी किसके इक्वल हो गया, d। अब बताओ इस पूरे इंटीग्रल में से ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, u के, तो क्या यहाँ इंटीग्रल से बाहर कर सकते हो, बताओ, ई रेस्ट पावर माइनस पी यू और ई रेस्ट पावर माइनस पी टी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, तो किसके इक्वल हो गया बताओ, ई रेस्ट पावर माइनस पी टी बाहर आ गया, और क्या हो गया, 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस पी यू, इसको क्या लिख सकते हो, एफ ऑफ यू प्लस टी, फंक्शन क्या है पीरियोडिक, और यू प्लस टी किसके इक्वल हो जाएगा, एफ यू के, एफ ऑफ यू डी यू। क्लियर हो गया? फर्स्ट इंटीग्रल को चेंज किया तो आपके पास ये मिला बेटा, सेकंड इंटीग्रल को चेंज किया तो ये भी मिला, सब कुछ ठीक है, लेकिन यहाँ क्या आ गया, ई रेस्ट पावर माइनस क्या आ गया, माइनस पी टी। थर्ड को चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, सब कुछ यही मिलेगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा, ई रेस्ट पावर माइनस 2pt। नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो देखो इधर आप, लाप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू प्लस कितना आया, ई रेस्ट पावर माइनस पी टी 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा, बताया मैंने, ई रेस्ट पावर माइनस 2pt 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। यहाँ तक समझ में आ गया? प्लस और क्या आएगा, हम 1 2 3 की बात कर रहे हैं, आगे के टर्म्स तो इन्फिनिटी तक जाएंगे। क्लियर? अब बताओ इसमें से पूरे में से कुछ कॉमन है, ये कॉमन है। अब यहाँ से क्या हो गया बेटा, बस आपका प्रूफ हो चुका है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस ई रेस्ट पावर माइनस पी टी प्लस ई रेस्ट पावर माइनस 2pt एंड प्लस एंड सो ऑन। और कॉमन क्या आ गया बेटा, 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस पी यू एफ यू डी यू। इस पूरे को क्या लिख सकते हो, देखो मैंने एक दिन पढ़ाया था, यहाँ आपको नहीं बताया था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर। इसको ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स है, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा एक्स क्यूब एंड सो ऑन। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पी टी होल रेस्ट पावर। समझ में आई बात? इस फार्मूले को यूज कर दिया। अच्छा यहाँ बताओ u है तो u को t लिख सकते हो स्मॉल, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से। अरे y है तो x लिख दो, x है तो p लिख दो, तो इसको क्या लिख दिया हमने, 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी, और क्या लिख दिया एफ टी डी टी। ये आप डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1 अपॉन ई रेस्ट पावर माइनस पी टी 0 टू टी ई रेस्ट पावर माइनस एफ पी टी एफ टी डी टी। हैंस प्रूव्ड, नोट कर लो। Find the Laplace transform of the triangular wave function of period 2c is given by t is equal to t 0 to c 2c minus t c to 2c। Question 2014-2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है, find the Laplace transform of square wave function of period a is defined by f t is equal to 1 0 to a by 2 minus 1 a by 2 to a। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, find the Laplace transform of the following function of period 2a। f t is equal to h by a t
0 to a h by a 2a minus t a to 2a 2021 क्वेश्चन से मत परेशान होना, 2 मिनट लगेगा, सारे क्वेश्चन एज इट इज एकदम पूरा सोल्यूशन करके आओगे कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द ट्रायंगुलर वेव फंक्शन ऑफ पीरियड 2 पाई डिफाइंड बाय एफ टी इज इक्वल टू टी 0 to पाई 2 पाई माइनस टी पाई टू 2 पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, फाइंड Laplace transform of ft where ft is equal to sin t 0 to pi and 0 pi to 2 pi given that f of t plus 2 pi is equal to ft. Next question, find Laplace of ft defined by t 0 to 1 and 1 to 2 where ft has period 2. 7th question, find Laplace transform of sawtooth wave function ft which is periodic with period 1 and defined as ft is equal to kt where t lies between 0 to 1. Last question, find Laplace transform of rectified semi wave function defined by ft is equal to sin omega t 0 to pi by omega and 0 pi by omega to 2 pi by omega. तो एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस कर देते हैं जो अलग अलग टाइप के थे। पहले ये देखो, पहले नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पीरियड वर्ड यूज किया था, कितना पीरियड था 2c। सेकंड क्वेश्चन में पीरियड कितना था a। थर्ड क्वेश्चन में कितना था 2a लिखा हुआ है। फोर्थ में कितना है 2 पाई। देखते जाओ आप। इस वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ पीरियड वर्ड यूज नहीं किया लेकिन डेफिनेशन मैसेज दे दिया। यहाँ जो ft है वो डिफाइंड किया और पूछा लाप्लास ऑफ ft बताओ, बट यहाँ लिख दिया उन्होंने f ऑफ t प्लस 2 पाई इज इक्वल टू एफ टी। दैट मीन्स यहाँ पीरियड पता चल गया, t इज इक्वल टू क्या हो गया 2। क्लियर, मैसेज चला गया। इस वाले क्वेश्चन में देखो एफ टी टी इज इक्वल 1 ऐसे थे और यहाँ इन्होंने कहा कि एफ टी है जब पीरियड 2, ये भी क्लियर हो गया। इस वाले क्वेश्चन में देखो फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सॉटूथ वेव फंक्शन विच इज पीरियोडिक विद पीरियड 1। समझ में आ रही बात। यहाँ आपका साइन फंक्शन है, साइन का फंक्शन का 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है ना। साइन एक्स का क्या हो जाता है 2 पाई बाई ए, तो यहाँ पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई। क्लियर। 8 क्वेश्चंस हैं। इन 8 क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो सबसे बेस्ट मेथड है कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो आसानी से हो जाएगा। मिटा दें सब, नोट कर लिया आप लोगों ने। अभी मैं कर दूंगा, जो क्वेश्चन कहोगे मैं 2 मिनट में करूंगा और आप भी कर लोगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी हमारी, मैं रेज कर रहा हूँ। चलो देखो, समझो पहले। देखो बेटा, एक चीज़ याद रखना, u इंटू वी डी एक्स फर्स्ट सेकेंड जो मैं बोल रहा हूँ फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को यूज करना, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इंटीग्रेशन क्या कहते थे, इंटीग्रेशन फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रल कर लोगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस, फिर इस क्वेश्चन भूल जाना है, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन u डैश, सेकेंड का इंटीग्रेशन v2, फिर प्लस u डबल डैश v3 माइनस u ट्रिपल डैश v4 एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट तब अप्लाई करना कि आउट ऑफ 2 फंक्शन 1 फंक्शन मस्ट बी पॉलिनोमियल। ये बात समझ में आ गई सबको। ये कॉन्सेप्ट तभी यूज करना कि आउट ऑफ 2 फंक्शन 1 फंक्शन मस्ट बी पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल टी स्क्वायर टी क्यूब होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, टी स्क्वायर ई रेज पावर माइनस पी टी डी टी, इंटीग्रेट करना है आपको। इस 2 फंक्शन में देखो बच्चे, एक पॉलिनोमियल है, तो जिसको पॉलिनोमियल जो होगा उसको फर्स्ट फंक्शन क्यों ले रहे हैं, कुछ देर के बाद सीरीज क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो चलो देखो इधर मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, टी स्क्वायर को छोड़ा, ई रेज पावर माइनस पी टी का ई रेज पावर माइनस पी टी अपॉन माइनस पी। सबको समझ में आया। ब्रैकेट यूज करना, प्लस माइनस की भी गलती, क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आसान है। फिर यहाँ बताओ माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2t,
इसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस पी टी, माइनस पी आएगा तो क्या बना देगा प्लस, फिर प्लस 2 और यहाँ क्या हो जाएगा ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपान क्या हो जाएगा माइनस पी क्यू। इसके बाद डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। क्लियर, सबको समझ में आ गया। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया, ये तो पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा इंटीग्रेशन जो आपसे पूछेगा आएगा क्वेश्चन, आपको ये इंटीग्रेशन आ सकता है ई रेस्ट पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। यहाँ पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ एक्सपोनेंशियल है और क्या है साइन है। ऐसे क्वेश्चन को इंटीग्रेशन सीधा ई रेस्ट पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस, ठीक है, यहाँ साइन बी एक्स, साइन का इंटीग्रल बताओ प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस, यहाँ देखो माइनस ए एंड बी। मान लो इंटीग्रेशन में क्या आ जाता है बेटा ई रेस्ट पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स, क्या लिखोगे ई रेस्ट पावर ए एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बताओ यहाँ कॉस है तो कॉस बी एक्स, कॉस का इंटीग्रल प्लस होता है ना, तो साइन बी एक्स एंड क्या होगा ए एंड इतना। ये देखो इंटीग्रेशन का फार्मूला मैंने ये बताया आपको, ये फार्मूला बताया। 8 क्वेश्चन है, 8 में से सिंगल क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी है, 101% परफेक्टली आंसर लेके आओगे। नोट करो इसको, फिर क्वेश्चन करा दो। कोई लिखेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, एफ टी किसके इक्वल है बेटा के टी के, और टी लाइज बिटवीन क्या है बेटा 1 to 0। अब पीरियड कितना गिवन है बेटा आपको, पीरियड कैपिटल टी दिया है 1। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 आपने पढ़ लिया। इस फंक्शन का आपको लाप्लास फाइंड करना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, लाप्लास ऑफ पीरियोडिक फंक्शन एफ टी इज गिवन बाई 1 अपान ई माइनस पी टी 0 to t ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। आपको बेटे कैपिटल टी पता चल चुका है, 1 अपान ई रेस्ट पावर माइनस पी 0 to 1 ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी इज इक्वल टू कितना है बेटा के टी डी टी। इंटीग्रेट नहीं हो जाएगा क्या, देखो बेटा के कांस्टेंट के 1 अपान ई रेस्ट पावर माइनस पी टी ई रेस्ट पावर माइनस टी को छोड़ दिया, ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपान माइनस पी, माइनस टी का डिफ्रेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपान पी स्क्वायर लिमिट 0 to 1। हम इस स्टेप पे लिमिट रिप्लेस नहीं करते हैं, अभी तक ब्रैकेट जो आपने यूज किया उसको रिमूव कर लिया जाए। माइनस टी ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपान पी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पी टी अपान पी स्क्वायर लिमिट 0 to 1, दिस इज इक्वल टू के 1 माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पी। जैसे लिमिट रिप्लेस करोगे बेटा 1, ब्रैकेट में 1 रखा तो माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पी अपान पी माइनस ई रेस्ट पावर माइनस पी अपान पी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू 1 रिप्लेस कर दिया, माइनस टी इज इक्वल टू 0, जैसे 0 रिप्लेस करो कम्प्लीटली 0 और ई रेस्ट पावर 0 अपान पी स्क्वायर। बोलो आंसर आ गया। क्या एफर्ट किया आपने, एफर्ट देखो आपने बस इतना रीड किया कि फंक्शन क्या था पीरियोडिक, कैपिटल टी नोट किया, फंक्शन नोट किया, रिप्लेस एंड देन इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन में प्रिकॉशंस क्या क्या लिया आपने, ब्रैकेट्स यूज किया क्योंकि बहुत ज़्यादा माइनस प्लस के चक्कर आ गए बेटे, ब्रैकेट यूज किया, ब्रैकेट को रिमूव किया एंड देन व्हेन रिप्लेसिंग लिमिट्स, अपर लिमिट ब्रैकेट माइनस लोअर लिमिट ब्रैकेट, देख रहे हो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है। अब जब ब्रैकेट्स को रिमूव करोगे तो प्लस माइनस के एरर्स नहीं आएंगे, एरर्स को मिनिमाइज भी करना है। आप कहोगे सर मैंने क्वेश्चन सही करा, एक प्लस माइनस के मिस्टेक में आंसर पूरा गलत हो गया। तो आप देखो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो अटमोस्ट प्रिकॉशंस लेता हूँ, इसलिए लेता हूँ कि आपको मैसेज जाए कि आप भी इसको फॉलो करो, नोट करो। अच्छा लग नहीं होने जा रहा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, एफ टी दिया है टी 0 to पाई 2 पाई माइनस टी पाई टू 2 पाई, और क्या कहा जो फंक्शन एफ टी है वो पीरियोडिक है विथ पीरियड 2 पाई, देखो लिखा है। तो चलो तो कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई, ये दे रखा है। क्वेश्चन कुछ अलग नहीं होने जा रहा, ध्यान से समझना उसके बाद कर लेना। बताओ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1 अपान ई रेस्ट पावर माइनस पी 2 पाई 0 to 2 पाई ई रेस्ट पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा कि एफ टी डिफाइंड था, 0 to 1 था, 0 to 1 में एफ टी था आपका था। यहाँ जो आपका एफ टी है, एफ टी कैसे है, 2 पार्ट्स में डिफाइंड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल को 2 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा। वो ब्रेक कैसे करोगे, 0 to पाई पाई टू 2 पाई। यहाँ देखा मैंने, हमें यहाँ एफ टी की वैल्यू को रिप्लेस करना था। प्रीवियस क्वेश्चन में सीधा उठाया, कॉपी पेस्ट कर दिया, एफ टी इक्वल टू के टी।
क्योंकि 0 to 1 में डिफाइंड था, यहाँ 0 to 2 पाई में फंक्शन डिफाइंड है ही नहीं, यहाँ फंक्शन ब्रेक हुआ है। तो फर्स्ट ब्रेक क्या हुआ है 0 to पाई, तो यहाँ t है, यहाँ क्या है 2 पाई माइनस। अब इस इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, 1/e⁻²p पाई, फर्स्ट पार्ट 0 to पाई, फर्स्ट पार्ट 0 to पाई, इन 0 to पाई फंक्शन इज इक्वल टू t, e⁻pt dt, सेकेंड पार्ट पाई टू 2 पाई, e⁻pt 2 पाई माइनस t dt। बोलो अब इंटीग्रेट हो जाएगा, इंटीग्रेट कर लोगे आप लोग, नोट कर लो।